एमपीपीएससी एस्पिरेंट्स को आप क्या बोलना चाहेंगे कि वो अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखे और जर्नी में अपने आप को कैसे बैलेंस रखे, कुछ लास्ट में एमपी एस्पिरेंट्स के लिए। जी देखिए, जर्नी एमपीपीएससी जर्नी या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जर्नी कभी कभी क्या होता है कि बहुत लंबी हो जाती है। जैसे मेरी बहुत लंबी हो गई। मैं 2015 का पास आउट हूँ और अब 2023 लगभग 8 साल हो गए। तो जो मुझे ये सारी एग्ज़ाम देते हुए जब इतना लंबा समय हो गया, इतनी मुझे असफलताएं मिली। 2015 में जैसे आईआईटी का पास आउट हूँ, तो मतलब एक अंदर कॉन्फिडेंस होता है कि हम यार कुछ कर सकते हैं, थोड़ा सा आउटसाइड द क्राउड है, हम क्राउड से थोड़े अलग हैं। ऐसा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था। ओवर कॉन्फिडेंस कहें वो बात की बात है। लेकिन ऐसा कॉन्फिडेंस था। लेकिन क्या हुआ कि लगभग विभिन्न कारणों से मैं 2015 से लेकर 2019 तक मुझे एक भी एग्ज़ाम में कोई सफलता नहीं मिली। तो मतलब कई कई बार ऐसा भी हुआ है कि मैं एग्ज़ाम देने के बाद आया तो रोए, एक दो बार तो मैं रोया भी हूँ कि यार क्या चल रहा है लाइफ में, उत्साह। मतलब कई कई बार चीज़ें, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे हेल्थ इशूज़ थे, तो खुद को कोसता था यार कि क्या मेरी किस्मत ही ख़राब है, क्या कुछ लिखा ही नहीं है मेरी लाइफ में अच्छा होना है, ऐसा करके। तो एकदम लगता था कि यार क्या ही हो रहा है लाइफ में। तो ये बात चीज़ें आती कभी कभी कि आप लंबे समय तक लगे रहते हैं लेकिन आपके साथ कुछ अच्छा नहीं होता, तो आपको लगता है कि यार बस अब बोरिया बिस्तर बांधो और कोई भी जैसी भी कोई भी नौकरी मिलती है, तो फिर आप अपना एम छोटा करने लगते हैं कि आपने सोचा है कि मैं डिप्टी कलेक्टर बनूंगा, उसके बाद फिर धीरे धीरे आप आ जाते हैं कि नहीं, अब तो बस मुझे कोई जॉब ही मिल जाए, वही काफ़ी है मेरे लिए। तो ऐसा ऐसा करके ये मेरे साथ भी हुआ। आखिरी आखिरी तक आके हतोत्साहित इंसान हो जाता है। आखिर सभी इंसान ही हैं, हम भी इंसान ही हैं, सभी इंसान हैं। तो ये तो एक नॉर्मल सी बात है। तो उत्साह बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप वही है कि एक हमारे सर हुआ करते थे कि उन्होंने ये बताया था कि यदि आपको कभी ऐसा हतोत्साहित महसूस हो या आप कभी डिस्ट्रैक्ट हो, तो आप हमेशा यह क्वेश्चन अपने खुद से पूछिए कि मैं आया क्यों था यहाँ पे। हमेशा आपसे यहाँ क्वेश्चन जब भी आप रहे कि मैं क्यों आया हूँ यहाँ पे, मेरा मकसद क्या था यहाँ आने का, और जो मैं बनना चाहता हूँ मैं क्यों बनना चाहता हूँ, तो मेरा सोर्स ऑफ। तो ये सारी चीज़ें आप खुद से पूछोगे तो इंस्पिरेशन अपने आप मिल जाता है। और कई कई बार आप अपने आसपास देखोगे, अपने माता पिता का संघर्ष देखोगे। जैसे मेरे लिए तो मेरा माता पिता का संघर्ष ही मेरे लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन था। कि मुझे ये लगता था कि यार मुझे तो सिर्फ एसी कमरे के लाइब्रेरी, एसी वाली लाइब्रेरी थी, तो उसमें मुझे एक कोने पे बैठ कर तो सिर्फ पढ़ाई करनी है, ना मुझे खाने के बारे में सोचना है, ना मुझे रूम रेंट के पैसा आ रहा है कहाँ से आ रहा है इस बारे में सोचना है, तो मैं पढ़ क्यों नहीं पा रहा हूँ मतलब। तो ये सब मैं पूछता था खुद से कि यार ऐसा क्या है, क्यों नहीं पढ़ पा रहा मैं। तो ये सारी चीज़ें थी, क्वेश्चन पूछता था मैं खुद से। तो मोटिवेशन खुद ही आ जाता था, क्योंकि जब आप खुद जवाब ढूंढते हो तो लगता है कि नहीं अच्छा ये मैं गलत कर रहा हूँ, ये ऐसा करना चाहिए। और बाकी अब मम्मी पापा का अपना संघर्ष तो आप देखते ही हो कि आपको इतनी वो बिना किसी जजमेंट के या बिना किसी रोक टोक के आपको वो सपोर्ट करते हैं। तो एक वही जो सपोर्ट होता है वही सोर्स ऑफ मोटिवेशन होता है। तो मेरे लिए भी यही था कि आप बाकी तो आप ऐसा है कि जैसा बताया कि मैंने जर्नी लंबी रही, तो कभी कभी ऐसा होता है किसी के साथ में कि एक ही बार में आपका सिलेक्शन हो जाए। लेकिन कभी ऐसा होता है कि लंबा सफ़र हो जाता है, कभी काफ़ी लंबी जर्नी हो जाती है कि भाई हमारा तो हो ही नहीं रहा, सिलेक्शन ही नहीं हो रहा, कोई चीज़ें नहीं निकल रही, तो हतोत्साहित हो जाता है इंसान। तो आप हतोत्साहित ना होइए, खुद को मोटिवेट रखिए और देखिए बुरा समय यदि अभी चल रहा है तो अच्छा समय आएगा। ये तो एक रीति है कहा जाता है। और एक मैं एक उसके माध्यम से भी आपको समझाना चाहूँगा। एक मैथमेटिक्स में एक मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट होता है। तो जब मिनिमा आता है तो उसके बाद अगला पॉइंट मैक्सिमम ही आएगा। मतलब जो एक ग्राफ होता है, जैसे साइन साइन कर्व होता है, इस तरीके से होता है। उसमें यदि टॉप पॉइंट है तो उसके बाद नीचे आएगा, यदि नीचे है तो जाना ऊपर जाना ही है। मतलब आप इधर से भी जाओगे तो ऊपर ही जाओगे, इधर भी जाओगे तो ऊपर ही जाओगे। तो ये चीज़ें हैं। तो आप इस तरीके से खुद को मोटिवेट रखिए। बाकी तो आपकी जो जर्नी है वो जैसा लिखा है वो तो होगा ही, सबका अपना अपना अपनी जर्नी है। वो आप करिए पूरे उत्साह, लेकिन उत्साह अपना बनाए रखिए। आप आपका तरीका अलग हो सकता है उत्साह बनाए रखने का, लेकिन आप हतोत्साहित देखिए होना तो कॉमन है, लेकिन आप, मैं यही कहूँगा कि भाई सेल्फ कॉन्फिडेंट रहिए और प्रोसेस को ट्रस्ट कीजिए, खुद पर ट्रस्ट कीजिए कि यार इतनी तैयारी मैं कर रहा हूँ तो अच्छा ही होगा मेरे साथ में। थैंक यू सो मच, आपने इतने अच्छे से गाइड किया और
काफ़ी अलग पॉइंट्स जानने को मिले, अलग पर्सपेक्टिव भी मिला जानने का तैयारी का, तो काफ़ी अच्छा लगा। जी, जी। अंत में बस यही कहना चाहूँगा कि एक कबीर जी का मुझे दोहा याद आ रहा है कि जिनमें जितनी बुद्धि है और तितनो देत बताए, और वाको बुरा ना मारिए और कहाँ से लाए। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि मुझे जितनी मेरी जितनी समझ थी और जो मैंने सीखा, वो इस शॉर्ट फॉर्मेट में मैंने बताने की कोशिश करी। तो आप इसका ज़्यादा बुरा ना मानिए कि यार ये अच्छे से बता नहीं पाया, ये कर नहीं पाया। तो मेरे जितनी समझ थी, जैसे मैंने बताया कि आपको बताने की कोशिश की। बाकी मैं आपको फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। थैंक यू।